जैसे कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती पर जहां देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, वैसे ही पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक पदयात्रा का आयोजन होता रहा है और इस पदयात्रा का नाम है ग्राम स्वराज पदयात्रा। इसके जो आयोजक हैं, जो इस पदयात्रा के मुख्य जो आयोजक हैं, जो इसको ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ पैदल चला करते हैं, वह यहाँ के कांग्रेस के नेता मोहन सिंह चंदेल जी, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में सिवनी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे। आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस पदयात्रा का क्या अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों का और कैसी रही है, कैसी ये इतने सालों की यात्रा। मोहन चंदेल जी, आपका स्वागत है tribune-hindi.com में। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा कि पदयात्रा का क्या इतिहास है, आप हमें बताएंगे और क्या उद्देश्य है इसका। ये जो पदयात्रा है, ये विगत 1994 से मैंने इसको चालू किया था। उस दौरान मैं जनपद पंचायत कुरई का अध्यक्ष था, तो मेरी एज भी उस समय केवल 24 वर्ष थी। तो मैंने पूज्य महात्मा गांधी के साहित्य को पढ़ के उनके विचारों से प्रभावित होके इस पदयात्रा को प्रारंभ किया था। तब से ये विगत 27 वर्षों से अनवरत जारी है और बहुत अच्छे अनुभव हैं। और चूंकि मुझे इस बात का भान है कि हमारा जो देश है ये अतिथि देवो भव की संस्कृति वाला है, तो इसलिए कहीं भी जाने रुकने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक चीज कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, जो इतने वर्षों से आप यात्रा कर रहे हैं, कि क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं आप? मैं इसके माध्यम से ग्राम स्वराज का जो मैसेज है, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे गांव स्वावलंबी बने, गांव के लोग स्वावलंबी बने, वो ज्यादा निर्भर न रहें दूसरे लोगों पे, उनके अपने अधिकार हो, वो अपने गांव की योजनाओं को स्वयं बनाएं। तो हमारे यहाँ जो पंचायत राज कानून लागू हुआ है 73वें संविधान संशोधन विधेयक के बाद, तो मध्य प्रदेश में जो पंचायत राज लागू किया दिग्विजय सिंह जी ने, उसमें 3 स्तरीय पंचायत राज का गठन हुआ है और उसमें चौथा स्तर और रहा है जिसको बोला जाता है ग्राम सभा। और उस ग्राम सभा में हर मतदाता को गांव की योजना बनाने का अधिकार दिया गया है कि वो अपने गांव के लिए क्या योजना बनाना चाहता है, वो क्या निर्माण पहले करना चाहता है, पहले वो सड़क बनाना चाहता है, क्या स्कूल, क्या आंगनबाड़ी। तो ये ग्राम सभा में डिसाइड होता है। तो हम जाके उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि आपका भी इसमें उतना ही अधिकार है और निर्णय आप मिलकर लें और अपने गांव के विकास को सुनिश्चित करें। वर्तमान लोकतांत्रिक परिदृश्य जो है देश का, उसके उस नजरिए से अगर देखा जाए तो इस यात्रा के महत्व को कितना समझते हैं? कौन सा? जो वर्तमान में जो लोकतंत्र के जो हाल हैं, उस पर इस यात्रा के महत्व को कैसा समझते हैं? वर्तमान देखिए, अभी जो देश की दशा इस समय है, ये तो हमारे जो सत्ताधीश हैं, उनकी सत्ता की आकांक्षा ने इस लोकतंत्र की मूल भावना को बहुत करारी चोट पहुंचाई। अच्छा, हम उसके विरुद्ध भी लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। महात्मा गांधी अगर आज होते तो वर्तमान के जो कृषि कानून हैं, उन पर क्या करते? क्या वो चंपारण के किसान सत्याग्रह जैसा कुछ करते, आप सोचते हैं? निश्चित रूप से वे इसमें किसानों को जागरूक करके उनको साथ लेके इस सरकार पर नकेल डालने का प्रयास करते कि जो कानून किसानों के खिलाफ बने हैं, जो किसान को मजदूर बनाने पे उतारू हैं और वो अपनी जमीन और अपने हक से ही जो वंचित होना चाहिए, इस कानून के तहत वो वंचित अगर हो जाएंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहन सिंह चंदेल जी ये थे, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं और पिछले लगभग 28 वर्षों से पदयात्रा गांव-गांव घूमकर करते हैं। 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन उनकी पदयात्रा शुरू होती है। गांव-गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं आज ही के दिन, और महात्मा गांधी का जो स्वराज का सिद्धांत था उसको लेकर ग्रामीणों में अलग जगाते हैं। मैं मोहम्मद ज़करिया खान, tribune-hindi.com के लिए सिवनी, मध्य प्रदेश।